Dear students, welcome to the today lecture of Marketing Management Unit 3rd, which is based on the STP strategy, segmentation, targeting and positioning. Lecture number 24, evaluating and selecting market segmentation. In last lecture, we will discuss market segmentation and basis of market segmentation. In this lecture, we will discuss market targeting. So, evaluating and selecting market segmentation is known as market टारगेटिंग. एक बार जब कंपनी ने सेगमेंटेशन कर लिया, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, बेसिस फॉर सेगमेंटिंग कंज्यूमर मार्केट एंड बेसिस फॉर सेगमेंटिंग इंडस्ट्रियल मार्केट, मार्केटर का काम कंप्लीट नहीं हो जाता है. अब मार्केटर को टारगेट करना पड़ता है उन सेगमेंट्स को जिसमें कि वो अपने प्रोडक्ट्स को ऑफर कर सकते हैं, यानी कि डिस्टिंक्ट मार्केटिंग मिक्स कर सकते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, और उन सेगमेंट्स को टारगेट करना जो कि उनके इन मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट्स को पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे. तो कोटलर ने क्या कहा था, सबसे पहले कंपनी को मार्केट को सेगमेंट करना पड़ता है, उसके बाद उन सेगमेंट्स को इवोल्वेट करना पड़ता है और बेस्ट सेगमेंट को सेलेक्ट करना पड़ता है, और उसके बाद जिस सेगमेंट को सेलेक्ट किया उसमें अपने प्रोडक्ट की एक अलग से इमेज क्रिएट करनी पड़ती है, जिसे ही हम क्या बोलते हैं, STP स्ट्रेटजी इन मार्केटिंग बोलते हैं. S स्टैंड्स फॉर मार्केट सेगमेंटेशन, T स्टैंड्स फॉर मार्केट टारगेटिंग एंड P स्टैंड्स फॉर मार्केट पोजिशनिंग. तो मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, हमने लास्ट लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस किया है. डिवाइडिंग द हेट्रोजीनियस मार्केट इनटू होमोजीनियस मार्केट इज नोन एज मार्केट सेगमेंटेशन. मार्केट टारगेटिंग हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. जब कंपनी ने हेट्रोजीनियस मार्केट को होमोजीनियस सब मार्केट में डिवाइड कर लिया, उसके बाद कंपनी के पास ऑप्शन होता है कि वो उनमें से उन सेगमेंट्स को इवोल्वेट और सेलेक्ट करे जो कि उनकी मार्केटिंग मिक्स के फेवरेबल हैं, जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे. तो इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, मार्केट टारगेटिंग. फिर थर्ड क्या आ जाता है, मार्केट पोजिशनिंग. जिस तरीके से एक कंपनी ने मार्केट को सेगमेंट किया, उस मार्केट को जो सेगमेंट था उसको टारगेट किया, इसी तरीके से उसके कंपटीटर ने भी मार्केट सेगमेंटेशन किया हुआ है और उस सेगमेंट को टारगेट किया हुआ है. तो कस्टमर आपका प्रोडक्ट क्यों परचेज करे इंस्टेड ऑफ कंपटीटर्स, तो आपको अपने प्रोडक्ट की कस्टमर के माइंड में एक अलग से इमेज क्रिएट करनी पड़ेगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, मार्केट पोजीशनिंग बोलते हैं. कि जैसे ही कस्टमर को उस कैटेगरी में वो प्रोडक्ट परचेज करना है तो सबसे पहले आपके ब्रांड को, आपके प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज करे बजाय कि कंपटीटर्स के. तो ये जो मार्केट पोजीशनिंग है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, मार्केट टारगेटिंग. तो जो मार्केट टारगेटिंग है इसको हम बोलते हैं सिलेक्शन ऑफ टारगेट मार्केट. तो इसका जो प्रोसीजर है इसमें बेसिकली 2 स्टेप्स होते हैं. सबसे पहले क्या है, इवोल्वेटिंग द मार्केट सेगमेंट, और सेकंड क्या है, सेलेक्टिंग द मार्केट सेगमेंटेशन. तो इवोल्वेशन का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल कंपनी ने एज के बेस पर 3 सेगमेंट्स को डिवाइड किया है. जो ओवरऑल मार्केट था उसको 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, चिल्ड्रंस, टीनेजर्स एंड यूथ. अब वो उनमें से एक एक सेगमेंट को इवोल्वेट करेगी कि टीनेजर सेगमेंट में क्या इवोल्वेशन है, क्या क्राइटेरिया रहेंगे, उसे बेनिफिट होगा या नहीं होगा, यूथ सेगमेंट में टारगेट करने से उसे क्या बेनिफिट मिलेगा, अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, या फिर टीनेजर सेगमेंट में उसके पास अपॉर्चुनिटी है या नहीं है. या कंपनी ने जेंडर के बेस पर मार्केट को सेगमेंट किया, मेल फीमेल, तो वो मेल सेगमेंट को भी इवोल्वेट करेगी और फीमेल सेगमेंट को भी इवोल्वेट करेगी. तो जब कभी भी हम इवोल्वेशन करते हैं तो उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं. तो कोई भी कंपनी जब डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स को इवोल्वेट करती है तो उनको इन 3 फैक्टर्स को देखना चाहिए. फर्स्ट क्या है, सेगमेंट साइज एंड ग्रोथ, सेकंड क्या है, सेगमेंट स्ट्रक्चरल एट्रैक्टिवनेस, और थर्ड क्या है, कंपनी ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसोर्सेज. सपोज 2 सेगमेंट हैं, एक सेगमेंट में ज़्यादा कस्टमर्स हैं, दूसरे सेगमेंट में कम कस्टमर्स हैं, तो कंपनी है जो ज़्यादा कस्टमर्स वाले सेगमेंट है उसे सेलेक्ट कर सकती है. सेकंड, सेगमेंट ग्रोथ का क्या मतलब है, दोनों सेगमेंट में कस्टमर्स इक्वल्स हैं, लेकिन एक सेगमेंट में ऑलरेडी कस्टमर्स के पास वो प्रोडक्ट है जिसे आप सेल करना चाहते हो,
दूसरे सेगमेंट में अभी कस्टमर्स के पास वो प्रोडक्ट नहीं है। तो जिस सेगमेंट में कस्टमर्स के पास प्रोडक्ट नहीं है, इट मीन्स उस सेगमेंट की ग्रोथ रेट हाई है, तो हम उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड क्या है, सेगमेंट स्ट्रक्चरल अट्रैक्टिवनेस। दो सेगमेंट है, एक सेगमेंट में नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा हैं, दूसरे सेगमेंट में नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स कम हैं। तो जिस सेगमेंट में नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स कम है वो हमारे लिए अट्रैक्टिव होगा, हम उसे क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, कंपनी ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसोर्सेज। अगर कंपनी का ऑब्जेक्टिव है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो वो, या कंपनी का ऑब्जेक्टिव है मार्केट पेनिट्रेशन या मास मार्केटिंग, तो वो सारे सेगमेंट्स को टारगेट करेगी। अगर कंपनी के पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं तो वो सारे सेगमेंट को टारगेट कर सकती है। अगर कंपनी के पास कम रिसोर्सेज हैं तो वो पहले लिमिटेड मार्केट कवरेज कर सकती है और फिर बाद में फुल मार्केट कवरेज कर सकती है। तो हर कंपनी के अपने ऑब्जेक्टिव्स और रिसोर्सेज अलग अलग होते हैं। किसी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपनी ने जेंडर के बेस पर मार्केट को सेगमेंट किया था, मेल और फीमेल, और कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि हमें केवल और केवल मेल अपेरल सेगमेंट में या जो मेल अपेरल मार्केट है उसी में ही अपने प्रोडक्ट्स को इशू करना है, तो वो मेल सेगमेंट को करेगी। किसी दूसरी कंपनी का ऑब्जेक्टिव था कि वो केवल फीमेल फैशन एसेसरीज है वही बनाएगी, तो वो केवल उस सेगमेंट को ही क्या करेगी, टारगेट करेगी। फिर टारगेट में इवोल्वेटिंग के बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है, सेलेक्टिंग द मार्केट सेगमेंटेशन। जब आपने एक एक मार्केट सेगमेंट को, जो एक क्राइटेरियाज थे, इनके बेस पर इवोल्वेट कर लिया, तो उसके बाद कंपनी जो बेस्ट सेगमेंट्स होते हैं उन बेस्ट सेगमेंट्स को क्या करेगी, सेलेक्ट करेगी। अब नेक्स्ट अपना क्या आ जाता है, टारगेटिंग सेलेक्टेड मार्केट। अब कंपनी जो मार्केट को, जो मार्केट सेगमेंट से सेलेक्ट करती है, तो जो सेगमेंटेशन की क्या क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, लिमिटेड कवरेज मार्केट टारगेटिंग और फुल कवरेज मार्केट टारगेटिंग। लिमिटेड कवरेज मार्केट टारगेटिंग का क्या मतलब है, सपोज कंपनी ने एज के बेस पर 5 सेगमेंट्स में मार्केट को डिवाइड किया है, तो कंपनी एक सेगमेंट को भी टारगेट कर सकती है, 2 को भी कर सकती है, 3 को भी कर सकती है, 4 को भी कर सकती है और 5 को भी कर सकती है। तो अगर कंपनी 5 सेगमेंट्स के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रही है, उनकी प्राइस डिसाइड कर रखी है, प्रमोशन कर रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, वो तो फुल कवरेज मार्केट टारगेट होगा। लेकिन अगर ऑल सेगमेंट्स को कंपनी टारगेट नहीं करती है या फिर सभी सेगमेंट्स को टारगेट कर रही है एक सिंगल प्रोडक्ट के साथ, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लिमिटेड कवरेज मार्केट टारगेटिंग। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ लिमिटेशन में होगा, या तो प्रोडक्ट लिमिटेशंस में होंगे, या मार्केट लिमिटेशन में होगा, या फिर सेगमेंट लिमिटेशन में होगा। तो व्हेन ओनली वन और फ्यू सेगमेंट्स आर सेलेक्टेड एज मार्केट टारगेट्स, इट इज कॉल्ड लिमिटेड कवरेज मार्केट सेगमेंटेशन। तो जब कंपनी के पास रिसोर्सेज कम होते हैं या कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है स्लो एंड स्टेडी, धीरे धीरे मार्केट कैप्चर करना है, तो वो लिमिटेड कवरेज मार्केट टारगेटिंग करती है। तो जो लिमिटेड कवरेज मार्केट टारगेटिंग है, इसकी भी नंबर ऑफ फॉर्म्स हो सकती हैं। तो फर्स्ट क्या है, सिंगल सेगमेंट कंसंट्रेशन, इसका दूसरा नाम है कंसंट्रेटेड मार्केटिंग। जब कंपनी एक केवल सिंगल सेगमेंट को ही टारगेट करती है और उस सेगमेंट में एक या दो प्रोडक्ट्स को ही पोजीशन करती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सिंगल सेगमेंट कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो जो सिंगल सेगमेंट कंसंट्रेशन है, इसकी मेरिट्स भी हैं और डिमेरिट्स भी हैं। मेरिट क्या है कि अगर कंपनी अपने सारे रिसोर्सेज को एक सिंगल सेगमेंट पर ही फोकस करेगी, तो वो उसमें अपने सारे एफर्ट्स लगाएगी, तो उसकी सेल्स हाई होगी, क्योंकि वो सारे अपने मार्केटिंग एफर्ट्स वहाँ लगा रही है। तो कस्टमर के टेस्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही रिसर्च कर कर वो प्रोडक्ट को ऑफर कर रही है। लेकिन अगर उस सेगमेंट में जो कस्टमर्स हैं, इनकी नीड्स और वांट्स चेंज हो गई, या आपका जो प्रोडक्ट था वो ऑब्स्टेकल हो गया, तो एकदम से आपकी सेल डाउन हो जाएगी और आपके पास कोई दूसरा सेगमेंट भी नहीं है जहां से आप उसे क्या कर सकते हो, कंपनसेट कर सकते हो। तो ये इसकी क्या हो गई, एक डीमेरिट। जैसे फॉर एग्जांपल मर्सिडीज़ है, उसने इनकम के बेस पर मार्केट को सेगमेंटेशन किया हुआ है और वो केवल अपर क्लास को ही टारगेट करती है, तो वो क्या है, सिंगल सेगमेंट कंसंट्रेशन। इसी तरीके से जो एप्पल है, वो स्मार्टफोन में अपना जो आईफोन ब्रांड है उसे केवल और केवल हाई एंड स्मार्टफोन सेगमेंट में ही सेल करती है, तो वो क्या हुआ आपका सिंगल सेगमेंट कंसंट्रेशन। नेक्स्ट क्या होगा, सेलेक्टिव स्पेशलाइजेशंस। जब कंपनी एक से ज़्यादा लेकिन ऑल से कम सेगमेंट्स को टारगेट करती है और हर सेगमेंट के लिए अलग अलग प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन करती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव स्पेशलाइजेशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हुंडई है,
वो सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन कर रही है। उसने इनकम के बेस पर मार्केट को डिवाइड किया हुआ है, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, अपर क्लास और अपर अपर क्लास। और वो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है, लेकिन वो अपर क्लास के लिए प्रोडक्ट्स नहीं बनाती है और लोअर क्लास के लिए प्रोडक्ट नहीं बनाती है। तो उसने अपर क्लास और लोअर क्लास दो सेगमेंट्स को छोड़ा हुआ है और हर किसी क्लास के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रही है। सेंट्रो भी बना रही है, वर्ना भी बना रही है, i20 भी बना रही है, ग्रैंड i10 भी है, ग्रैंड i10 न्यूस भी है, एलकेजर भी है जो अभी नई गाड़ी एसयूवी क्या की है, लॉन्च की है, क्रेटा भी है, तो वेन्यू भी है। तो ये क्या हो गया आपका सेलेक्टिव स्पेशलाइजेशन हो गया। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। नाम से ही पता है, इसमें कंपनी का जो स्पेशलाइजेशन होता है वो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैटेगरी में होता है, लेकिन वो उस प्रोडक्ट को सब सेगमेंट्स में क्या करती है, टारगेट करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल HCL है, वो कंप्यूटर सेल कर रही है, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, प्राइवेट स्मॉल ऑफिसेज हो। तो वो कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ कर रही है मार्केट सेगमेंटेशन की, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। तो जो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है इसमें भी एक रिस्क है कि अगर कंपटीटर आपसे अच्छी टेक्नोलॉजी सा प्रोडक्ट बना देता है तो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कंपटीटर टोटली हर सेगमेंट में क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे कि कोई कंपनी है वो लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स बनाती है, उसमें केवल और केवल वो माइक्रोस्कोप ही बनाती है और वो जो माइक्रोस्कोप है वो यूनिवर्सिटी लेबोरेटरीज़ में भी सेल करती है, गवर्नमेंट लेबोरेटरीज़ में भी सेल कर रही है, कमर्शियल लेबोरेटरी में भी सेल कर रही है। तो वो क्या कर रही है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन कर रही है। इसी तरीके से जैसे टाटा है, टाटा केमिकल्स में टाटा साल्ट बनाती है और वो हर सेगमेंट को टारगेट कर रही है। तो ये क्या हुआ, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, जिसका दूसरा नाम मास मार्केटिंग भी है। नेक्स्ट क्या है, मार्केट स्पेशलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि कंपनी एक सिंगल सेगमेंट को ही टारगेट करती है, लेकिन उस सेगमेंट के कस्टमर्स की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, हर टाइप के प्रोडक्ट्स है, वो हर टाइप के प्रोडक्ट्स को ऑफर करती है। जैसे कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, वो केवल और केवल इंडियन डिफेंस सर्विसेज की नीड्स को कैटर कर रही है, लेकिन वो हर टाइप के आर्म्स और एम्यूनेशन बनाती है, चाहे गोला हो, बारूद हो, पिस्टल हो, चाहे राइफल हो, हर तरीके के इंडियन डिफेंस सर्विसेज की रिक्वायरमेंट्स को वो फुलफ़िल कर रही है। तो वो क्या होगा, मार्केट स्पेशलाइजेशन। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे कि कोई भी कंपनी है वो लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स बनाती है, लेकिन वो केवल और केवल यूनिवर्सिटी की जो लेबोरेटरीज़ हैं उन्हीं को ही सेल करती है, चाहे वो माइक्रोस्कोप हो, ऑसिलोस्कोप्स हो, बंसेन बर्नर्स हो, केमिकल फ्लास्क हो। इसी तरीके से जैसे कि जॉनसन एंड जॉनसन है, उसने केवल है वो इन्फेंट्स जो सेगमेंट है उसी ही टारगेट किया हुआ है और उसके लिए वो हर टाइप के प्रोडक्ट्स बनाती है, चाहे बेबी केयर, शैम्पू हो, ऑयल हो, वाइप्स हो, इसके अलावा है पाउडर हो, सोप है, शैम्पू है। तो हर तरीके के जो प्रोडक्ट्स बना रही है वो केवल और केवल इन्फेंट्स के लिए ही बना रही है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, मार्केट स्पेशलाइजेशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है, फुल मार्केट कवरेज। यहाँ पर कंपनी सारे सेगमेंट्स को टारगेट करती है और हर सेगमेंट में हर टाइप के प्रोडक्ट्स को ऑफर कर रही है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, फुल मार्केट कवरेज बोलते हैं। जैसे HP है, वो अपने प्रिंटर में हर सेगमेंट्स को टारगेट कर रही है और हर सेगमेंट के लिए प्रोडक्ट्स बना रही है। उसके जो प्रिंटर हैं वो 3000 की रेंज से भी स्टार्ट होते हैं, होम के लिए, स्मॉल ऑफिसेज के लिए, हैवी ड्यूटी कलर प्रिंटर्स भी हैं, ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर्स भी हैं, प्रिंटर कम स्कैनर्स भी हैं। तो ऐसा कोई भी सेगमेंट नहीं है जिसको उन्होंने टारगेट नहीं किया हुआ। तो इसे हम क्या बोलते हैं, फुल मार्केट कवरेज बोलते हैं। तो अगर आप ये नीचे डायग्राम देखोगे तो यहाँ सिंगल सेगमेंट, सेलेक्टिव स्पेशलाइजेशन, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, मार्केट स्पेशलाइजेशन और फुल मार्केट कवरेज। और अगर आप ये नीचे डायग्राम देख रहे हो तो 3x3 की मैट्रिक्स है, तो टोटल 9 सेल्स हैं। तो S1 S2 S3 सेगमेंट है, P1 P2 P3 प्रोडक्ट है। तो अगर कंपनी एक सिंगल प्रोडक्ट के साथ एक सिंगल सेगमेंट को टारगेट कर रही है तो ये सिंगल सेगमेंटेशन है, जिसे कि हम कंसंट्रेटेड मार्केटिंग भी बोलते हैं। सेलेक्टिव स्पेशलाइजेशन में कंपनी एक से ज़्यादा सेगमेंट्स को टारगेट कर रही है और हर सेगमेंट के लिए एक या दो सिंगल प्रोडक्ट्स ऑफर कर रही है। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन में प्रोडक्ट एक है, जैसे आप इस डायग्राम में देखोगे तो प्रोडक्ट तो P2 है, लेकिन उस P2 प्रोडक्ट के साथ सारे सेगमेंट्स को टारगेट किया जा रहा है। मार्केट स्पेशलाइजेशन में सेगमेंट एक सिंगल है,
लेकिन उस सिंगल सेगमेंट में प्रोडक्ट्स एक से ज़्यादा हैं। जैसे कि सेगमेंट तो S3 है, लेकिन उस सेगमेंट में प्रोडक्ट P1 P2 P3 हैं। और अगर आप फुल मार्केट कवरेज में देखोगे तो हर सेगमेंट में प्रोडक्ट हैं और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं। तो जैसे सेगमेंट S1 है, इसमें भी P1 P2 P3, S2 में भी P1 P2 P3 है और S3 में भी P1 P2 P3 है। तो ये क्या हो जाएगा, फुल मार्केट कवरेज हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है, टारगेटिंग स्ट्रेटजीज़। तो जो मार्केट टारगेटिंग स्ट्रेटजीज हैं उन्हें हम लेवल ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन भी बोलते हैं। तो अगर आप लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाओगे तो आप देखोगे कि जो टारगेटिंग है उसकी स्ट्रेटजी ब्रॉडली से नैरोली होती जा रही है। तो जो मार्केट टारगेटिंग की स्ट्रेटजीज हैं वो टोटल 5 हैं। अनडिफ्रेंशिएटेड मार्केटिंग, जिसे हम मास मार्केटिंग भी बोलते हैं, डिफ्रेंशिएटेड या सेगमेंट मार्केटिंग, थर्ड कंसंट्रेटेड या निश मार्केटिंग, और फोर्थ क्या है, माइक्रो मार्केटिंग है। तो जो अनडिफ्रेंशिएटेड या मास मार्केटिंग है, नाम से ही पता है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन सेगमेंटेशन स्ट्रेटजी यूज होती है, जिसमें कि कंपनी एक सिंगल प्रोडक्ट के साथ सारे सेगमेंट्स को टारगेट करती है। तो अगर बोला जाए तो कंपनी ने सेगमेंटेशन ही नहीं किया हुआ है, क्योंकि उसका जो सिंगल प्रोडक्ट है वो हर सेगमेंट के कस्टमर के नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाइड कर रहा है। जैसे कि पेप्सी है, कोको कोला है, हर सेगमेंट को टारगेट करते हैं। झंडू बाम है, हर सेगमेंट को टारगेट करता है। मॉस्किटो रिपल्टेंट क्रीम है, हर सेगमेंट को टारगेट कर रहा है। तो वो अनडिफ्रेंशिएटेड या मास मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं। काला हिट है, वो भी मास मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज कर रहा है। सेकंड क्या है, डिफरेंशिएटेड या सेगमेंट मार्केटिंग, जिसे कि हम मार्केट सेगमेंटेशन बोलते हैं। डिवाइडिंग द हेट्रोजीनियस मार्केट इनटू होमोजीनियस मार्केट इज नोन एज मार्केट सेगमेंटेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल टाटा है, उसने ज्वेलरी मार्केट को 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर लिया। एक तो वो लोग जिनको 24 कैरेट प्योर गोल्ड चाहिए, और एक वो लोग जिनको 24 कैरेट प्योर गोल्ड नहीं चाहिए। तो उन्होंने 24 कैरेट जो प्योर गोल्ड वाले सेगमेंट है उसको क्या किया, टारगेट किया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएटेड या सेगमेंटेड मार्केटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, कंसंट्रेटेड या निश मार्केटिंग। सेगमेंट मार्केटिंग में भी वो कस्टमर्स जिनकी नीड्स और वांट्स अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हो पाई है, तो अगर आप उनको प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड या निश मार्केटिंग बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कंपनी ज्वेलरी बना रही है तो वो पेट ज्वेलरी भी बना रही है। तो जो पेट ज्वेलरी है वो निश मार्केटिंग है। गुच्ची है, ओमेगा है, रोलेक्स है, मर्सिडीज, BMW, ये अपर क्लास के कस्टमर्स की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो ये कौन सी मार्केटिंग है, निश मार्केटिंग कहलाएगी। नेक्स्ट क्या है, माइक्रो मार्केटिंग। तो उसमें लोकल मार्केटिंग, अगर कंपनी एक से ज़्यादा कंट्री में बिजनेस करती है तो हर कंट्री के लोकल कस्टम्स, ट्रेडिशन, रिचुअल्स, बिलीव्स, वैल्यूज़ के बेस पर अपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस करती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, लोकल मार्केटिंग बोलते हैं। जैसे मैकडोनल्ड जब इंडिया में आया था तो उन्होंने इंडियन प्लेट्स के अकॉर्डिंग मेनू बनाया और पक्का इंडियन है एडवर्टाइजमेंट उन्हें प्रमोट की। तो वो कौन सी मार्केटिंग कर रही है, लोकल मार्केटिंग। और जब हर एक सिंगल कस्टमर आपके लिए एक सेगमेंट है तो क्या है, इंडिविजुअल मार्केटिंग है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कंपनी कस्टम बिल्ड कार्स बनाती है तो हर कस्टमर उसके लिए एक सेगमेंट है, क्योंकि उसकी नीड्स और वांट्स अलग अलग है। तो वो उसके अकॉर्डिंग उसकी जो कार है उसमें क्या कर रही है, कस्टमाइजेशन कर रही है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल मार्केटिंग बोलते हैं। आपने जब मार्केट को सेगमेंट कर लिया तो उसके बाद आपके पास 3 स्ट्रेटजीज और होती हैं। फर्स्ट, स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का क्या मतलब है, जो कि हमने अभी पढ़ा है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, या फिर जब हम मास मार्केटिंग करते हैं तो हम कौन सी स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं, बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन। क्योंकि आपका प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन सब क्या है, स्टैंडर्डाइज है। तो आप सेम प्रोडक्ट को अलग अलग मार्केट सेगमेंट में ऑफर कर रहे हो। तो इसका आपको फ़ायदा क्या हो जाता है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल अचीव हो जाता है। क्योंकि आप हर सेगमेंट में सेम प्रोडक्ट को ऑफर कर रहे हो तो उस प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा है, तो जो प्रोडक्ट को बनाने की पर यूनिट कॉस्ट है वो कम हो जाती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल बोलते हैं। इसके अलावा आपको पैकेजिंग पर, एडवर्टाइजमेंट पर, वेरिएशन पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस करने नहीं पड़ते हैं। तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम हो रही है, अदर एक्सपेंसेस भी कम हो रहे हैं। तो आपको इस स्ट्रेटजी के थ्रू अच्छा प्रॉफिट होता है, क्योंकि कंपनी मास प्रोडक्शन और मार्केटिंग कर रही है। सेकंड क्या है, डिफरेंशिएशन। ये जो अबोव मेंशन स्ट्रेटजी यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन था उसके जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर कंपनी हर सेगमेंट की नीड्स के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स में चेंज करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखते हो, आप एक मूवी देखने सिनेमा हॉल में गए तो वहाँ गोल्ड, सिल्वर और
डायमंड। 3 अलग अलग क्लास हैं। तो जैसे जैसे स्क्रीन से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जो मूवी फेयर है, टिकट की रेट है, वो भी इंक्रीज होती जाएगी। तो वो कौन सी स्ट्रेटजी यूज हो रही है? डिफरेंशिएशन। आप बाई एयर जा रहे हो तो इकोनॉमिक क्लास है, एग्जीक्यूटिव क्लास है, बिजनेस क्लास है, तो हर क्लास के अकॉर्डिंग आपका जो एयर फेयर है वो क्या होगा? अलग अलग होगा। तो कौन सी स्ट्रेटजी यूज हो रही है? डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी यूज हो रही है। अब रेल के थ्रू जा रहे हो तो जर्नल बोगी है या टायर 3 है, एसी है, कोच है, स्लीपर कोच है, टायर 1 है, टायर 2 है, तो हर किसी का जो फेयर है वो अलग अलग होता है। तो उसे हम कौन सी स्ट्रेटजी बोलते हैं? डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी बोलते हैं। लास्ट क्या आ जाती है? फोकस। जब कंपनी एक बेसिक प्रोडक्ट बनाती है और उसके ऊपर उसके अपग्रेडेड वर्जन्स लॉन्च करती है और कस्टमर्स को ऑफर देती है कि वो चाहे तो बेस प्रोडक्ट के अलावा उनके अपग्रेडेड प्रोडक्ट्स भी परचेज कर सकती है। तो जो बेस प्रोडक्ट है वो तो स्टैंडर्डाइज है और उसके जो ऊपर अपग्रेडेशन है वो डिफरेंशिएशन है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? फोकस। तो ये कॉम्बिनेशन होता है स्टैंडर्डाइजेशन और डिफरेंशिएशन का। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपनी है हुंडई, वो ग्रैंड i10 बना रही है तो उसका एक बेस मॉडल होगा और उसके ऊपर उसके अपडेटेड मॉडल होंगे, जैसे एस्टा है, स्पोर्ट्स है, एरा है, मैग्ना है। तो जैसे जैसे उसमें ऊपर अपडेशन बढ़ता जाएगा, फीचर्स बढ़ते जाएंगे, अलॉय व्हील हो जाएगा, सनरूफ हो जाएगी, ऑटो एसी हो जाएगा, तो ये सारे इनबिल्ड म्यूजिक सिस्टम हो जाएगा, टच स्क्रीन हो जाएगी, तो ये लेदर सीट्स हो जाएंगी। तो जैसे जैसे उसके लिए कस्टमर को ज़्यादा प्राइस है वो पे करनी पड़ेगी। तो इसे हम कौन सी स्ट्रेटजी बोलते हैं? फोकस। जैसे टाटा है वो XE, XT, XZ, XM 4 अलग अलग वेरिएशन में सेम गाड़ी प्रोवाइड करा रहा है। मारुति LXI, VXI, ZXI अलग अलग वेरिएशंस में गाड़ी करा। तो जो मारुति स्विफ्ट है वो VXI में भी आ रही है, LXI में भी आ रही है, ZXI में भी आ रही है। तो एक बेस मॉडल है और बाकी सारे उसके अपग्रेडेड मॉडल हैं। तो इसे हम कौन सी स्ट्रेटजी बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। तो इसी के साथ ही आपका जो लेक्चर था ये कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।